परशुराम पूछते हैं कि आपने प्रैक्टिस बताइए कि जब भी टाइम मिले अपने शरीर को अनुभव करो। जब भी टाइम मिले, जब भी याद आए, जब भी परेशान हो, अपने शरीर को महसूस करो और महसूस करो कि मैं अपने सोचना नहीं है, महसूस करना है कि मैं इसमें कहाँ हूँ तो कैसा हूँ। गुरुदत्त कहते हैं जैसे दिया जलाते हैं तो दिए जलाने के लिए प्रोसीजर क्या है, पहले आपको एक माचिस जलाना होगा, उसके बाद फ्रिक्शन करते हैं एक माचिस के साथ तीली पे, उसके बाद जब फ्लेम आ जाती है तब उसको आप आग लगाते हैं। वो फ्रिक्शन का काम करता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। जैसे ही आप कुछ करने से हट करके ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं, दोनों देखने वाला और जो दिख रहा है वो दोनों बदलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में जिसमें परशुराम और गुरुदत्तात्रेय इन दोनों की बातचीत होती है एडवांस्ड स्पिरिचुअल स्टेट्स के बारे में कि कैसे कोई आदमी समाधि तक जा सकता है, कैसे स्पिरिचुअली ग्रो हो सकता है। आमतौर पे हम लोग इस तरह की बातचीत को ना पूछते हैं, ना ही तो कोई बताता है, लेकिन मुझे पर्सनली इस बातचीत ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि जितनी बार भी मैंने इसको सुना, मैंने इसको पढ़ा, इसको सोचा, उतनी बार मेरा अपना ब्रेन रिवायर हो रहा है। इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा रिवीजन देना चाहता हूँ, बल्कि आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण 3 गुणों की बात करते हैं। वो 3 गुण कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस। ये तीनों गुण हैं जो हमारे ब्रेन का भी पार्ट है। इसमें से जो सत्व गुण है वो है जो आपने बताया इंटेलिजेंस। जो रजस गुण है वो है इमोशन, और जो तमस गुण है वो है एस सेंटर, या तो सेंसुओ वाइटैलिटी, या तो इनर्शिया सेंटर बोल सकते हैं। अब जब भी हम कुछ भी देखने समझने की कोशिश करते हैं, कुछ भी सोचने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, इन तीनों गुणों में से सबसे ज़्यादा डोमिनेंट गुण काम करता है जो हमारे अंदर है। कौन सा? एस सेंटर, या तो तमस गुण। और उसकी क्वालिटी क्या है? हैबिट, एडिक्शन। बल्कि मैं तो कहूँगा उसकी हैबिट है बाईपास करना। जो कुछ भी रियलिटी है, जो सच है, उसको बाईपास करना और उसको इकट्ठा करना जो आपको अच्छा लग रहा है। हमने जो ये शरीर में फंसे हुए, वो भी इसलिए क्योंकि जिंदा रहना अच्छा लग रहा है, खाना पीना अच्छा लग रहा है, सेक्स अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर परशुराम पूछते हैं कि आपने प्रैक्टिस बताइए कि जब भी टाइम मिले अपने शरीर को अनुभव करो। जब भी टाइम मिले, जब भी याद आए, जब भी परेशान हो, अपने शरीर को महसूस करो और महसूस करो कि मैं अपने सोचना नहीं है, महसूस करना है कि मैं इसमें कहाँ हूँ तो कैसा हूँ। अलग से कोई एक्सपीरियंस करने की कोशिश मत करो। चलो मैं खाना खा लूँ, मैं किसी से बात कर लूँ, मैं किसी के साथ गपशप कर लूँ। जो कुछ भी हम बाहर की लोगों के साथ या बाहर की चीज़ों के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, उसके अलावा आपको अपने बॉडी को फील करना है और अपने आप से पूछना है कि मैं हूँ, कहाँ हूँ, कैसा फील कर रहा हूँ। ये है प्रैक्टिस। लेकिन इसमें सवाल क्या पूछा कि गुरुवर, जब भी मैंने आपसे पूछा कि मैं आत्मज्ञान कैसे पा सकता हूँ, तो आपने कहा कि अपने पन पर, अपने मैंपन पर स्ट्रेस करो। लेकिन ये होगा कैसे? अगर मैं अपने पन पर महसूस करता हूँ, मैं कहाँ हूँ, इस चीज़ को मैं फोकस करता हूँ, तो मेरा सेल्फ रियलाइजेशन या तो आत्मज्ञान या समाधि होगी कैसे? इस चीज़ में ना, जब तक आप इसको प्रैक्टिकली, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हुई थी, इसको पढ़ते ही मैंने इसको प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया था। और आज भी जब भी मैं किसी से भी बात करता हूँ, कुछ जब डिस्टर्ब रहता हूँ तब भी, और जब भी याद आता है, ये चीज़ मेरे अंदर चालू हो जाती है। फील करना अपनी बॉडी को। गुरुदत्त कहते हैं जैसे दिया जलाते हैं तो दिए जलाने के लिए प्रोसीजर क्या है, पहले आपको एक माचिस जलाना होगा, उसके बाद फ्रिक्शन करते हैं एक माचिस के साथ तीली पे, उसके बाद जब फ्लेम आ जाती है तब उसको आप आग लगाते हैं। वो फ्रिक्शन का काम करता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। जैसे ही आप कुछ करने से हट करके ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं, दोनों देखने वाला और जो दिख रहा है वो दोनों बदलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? मैंने आपसे कहा कि हमारे माइंड में 3 चीज़ों से वो बना हुआ है। कौन कौन सी 3 चीज़ों से?
सत्व, रजस और तमस। और लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है? तमस की। इसका मतलब आपके घर में आपको चाहिए सत्व मतलब खाली जगह, आपको चाहिए रजस मतलब अच्छा टेम्परेचर, और आपको चाहिए तमस यानी ढेर सारा सामान। लेकिन सबसे ज़्यादा आपके घर में क्या भरा है? सामान 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 सामान, स्पेस है ही नहीं, पूरे घर में सामान ही भरा है। तो जब भी आप किसी भी इंसान को देखते हैं, कुछ भी फील करते हैं, तो मास्टर कहते हैं क्यों आप रियलिटी को मिस कर जाते हो। हम जब भी रियलिटी को देखने की कोशिश करते हैं, किसी को भी देखने की कोशिश करते हैं, हम उसको देख नहीं पाते, क्योंकि देखने वाला कौन है हमारे अंदर में? तमस। सत्व तो है ही नहीं। सत्व इतना ज़रा सा है, कहीं कोने में बैठा हुआ है। ये सोचो जैसे हमारा कमरा है, ये कमरा है, और इस कमरे में ढेर सारी बोरी में भर भर के सामान रखा हुआ है, पूरा कमरा भरा हुआ है। और जैसे कोई दरवाज़ा खोलेगा तो क्या दिखाई देगा उसको? बोरी का सामान। जब आप किसी भी इंसान को देखते हैं, किसी भी सिचुएशन को देखते हैं, कोई मर गया, आप उसको देख रहे हैं, आपके अंदर में विचार नहीं चालू होता, क्योंकि आपके माइंड में जो तमस है उसकी दो क्वालिटीज़ हैं। एक तो कमज़ोरी है और दूसरी ऑब्ट्यूसनेस। ऑब्ट्यूसनेस जानते हैं क्या होता है? ऑब्ट्यूसनेस मतलब ऑब्ट्यूस एंगल होता है। इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऑब्ट्यूसनेस का मतलब है जड़ता। जड़ मतलब जड़ मतलब मंद, एकदम मूढ़ बुद्धि, एकदम मूर्खता। हमारा माइंड जब किसी को देखता है तो उसके अंदर में कमजोरी है और ऑब्ट्यूसनेस है। क्यों? जो भी चीज़ सटल है उसको तो छोड़ दो, वो है ही नहीं, और किसके ऊपर फोकस करो? ग्रॉस के ऊपर। मान लीजिए आपके सामने खाना आया, बहुत स्वादिष्ट खाना आया, आप दोस्त के साथ गए हैं, खाना मतलब पार्टी वार्टी में गए हैं। उस खाने को देख करके खाली आपके मन में क्या विचार आ रहा है? मज़ा आएगा दोस्त, कितना मज़ा आएगा। और कौन सा विचार नहीं आ रहा है? जब खाना खा लूँगा उसके बाद कैसा फील होगा। जैसे भी रिसेंटली कोई मुझसे कह रहा था कि जब मैं अपने हस्बैंड से लड़ती हूँ मुझे सुकून मिलता है। मतलब लड़ती हूँ नहीं बोला, बोलती जब मैं अपने मन की भड़ास निकाल लेती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। वो अपने पति से बुराई कर रही थी, मेरे को आज तक ये नहीं दे पाए, वो नहीं दे पाए। मैंने पूछा लेकिन ऐसे तो कंप्लेन क्यों करी, उससे क्या फ़ायदा? बोलती कम से कम सुकून तो मिलता ही है। जब भी आप किसी भी इंसान की बदतमीज़ी, बेवकूफ़ी, किसी भी हरकत को देखते हैं तो प्लीज़ ये देखिए कि उसके ब्रेन की वायरिंग में तार ही नहीं है। उसकी पूरी वायरिंग केवल एस सेंटर और ई सेंटर इन्हीं दोनों के बीच में है। आई सेंटर तक वायरिंग गई ही नहीं है। तमस गुण और रजस गुण, इन दोनों की क्वालिटी क्या है? स्किप द सटल एंड फोकस ऑन द ग्रॉस। ऐसा कोई झूठ नहीं बोल रहा है। कोई अगर किसी को बदला लेने में मजा आ रहा है तो झूठ नहीं बोल रहा है, उसको मजा आ रहा है, लेकिन वो मजा कौन सा मजा है? ग्रॉस का मजा है। और वहीं पर जब रमण महर्षि या कृष्णमूर्ति बैठ करके नेचर को देखते हैं या अपने शरीर को अनुभव करते हैं, वो कौन सा मजा है? स्किप द सटल एंड फोकस ऑन द ग्रॉस। किसका मजा है? सटल का। अगर इस क्लास में आप लोग बैठे हैं और आपको मजा आ रहा है तो समवेयर यू आर एंजॉइंग द सटल। और मैं इस क्लास को छोड़ करके आप लोग को स्टोरियां सुनाऊं, फिल्में दिखाऊं, ताश खिलाऊं, तो उसमें कौन सा मजा है? ग्रॉस का मजा है। जब लोग जुआ खेलते हैं तो उस पैसे को पकड़ने में, उसका इकट्ठा होने में एक ग्रॉस का मजा आता है। जब तुम मेरी बात को समझ पाओगे और अपने बॉडी पर अपने आप को फोकस रखोगे, जैसे ही आप अपने बॉडी पर फोकस करोगे हम अपने माइंड के प्रति अवेयर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने माइंड के प्रति अवेयर होते हो आपको अपने माइंड की वैगरीज दिखना शुरू हो जाती हैं। वैगरीज मतलब डिस्ट्रैक्शंस, डिस्टर्बेंसेस, कन्फ्यूजन्स। अवेयरनेस बोलते हैं हम लोग, ढेर सारी बार डिस्कस करते हैं अवेयर होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। अवेयरनेस मतलब सत्व गुण इन एक्शन। जब सत्व गुण काम करता है उसको बोलते हैं अवेयरनेस। वो दो काम करता है आपका अवेयरनेस, आपके अंदर की डलनेस को डिसॉल्व कर देता है, घुला देता है, और आपके मन की जो भी रेस्टलेसनेस है उसको शांत कर देता है। लेकिन इसी प्रोसेस में क्या होता है? ऐसा है जैसे कि आप अपने कमरे में ढेर सारा सामान था, उस सामान को आप गर्मी से पिघला रहे हैं। जब सामान खत्म हो रहा है तो क्या बढ़ रहा है? इसी प्रोसेस में आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर ही बदल रहा है। जैसे आप सेल्फ अवेयर होते हैं, अपने बॉडी में अपने आप को देखना शुरू करते हैं, आपके ब्रेन में धीरे धीरे एस सेंटर या तो तमस गुण कम होने लगता है और सत्व गुण बढ़ने लगता है। ये ऐसा ही है जैसे कि आप जरा सी चिंगारी से बड़ी सी आग जला सकते हैं। चिंगारी भी लगती किसको है? आग किस में लगती है? तमस गुण में।
जो गंदगी है उसको आप जला करके खत्म कर देते हैं और बचता क्या है? सत्वगुण। और ये आम आदमी को दिखेगा भी नहीं कि चमत्कारी रूप से उस आदमी के अंदर कुछ बदलाव हो गया, लोगों को दिखेगा भी नहीं, लेकिन ये बहुत गहरा शिफ्ट है डार्कनेस से, अंधेरे से रोशनी की तरफ। इन एडवर्टेंस मतलब कुछ पता है? इन एडवर्टेंस का मतलब मैंने हिंदी ट्रांसलेशन निकाला इसका, असावधानी। हम लोग जब आसपास में लोगों को देखते हैं ना, कई बिल्डिंग देखा, हम अभी रिसेंटली 3 मंदिरों में गए, अक्षरधाम मंदिर, अनंतपुर साहिब गुरुद्वारा, दलाई लामा टेम्पल। तीनों में सबसे सुंदर कौन सा था? अक्षरधाम। क्यों? क्योंकि उसकी बिल्डिंग को बनाते समय सबसे कम असावधानी थी या सबसे ज़्यादा अवेयरनेस था। जब भी कोई काम करते हैं तो हम लोग बहुत कैजुअल तरीके से काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास है ही बहुत कम सावधानी या तो अवेयरनेस। छोटी छोटी चीज़ों में भी हम अवेयर नहीं रह पाते, इसलिए बहुत कम लोग हैं जो स्वादिष्ट खाना बना पाते हैं। एक आदमी अगर बहुत अच्छी चाय बना सकता है तो पूरे लाइन लग जाती है उसके यहाँ चाय पीने के लिए, बिकॉज 90% लोग चाय अच्छी नहीं बना पाते। एक आदमी ने पूरे शहर भर में अच्छा सा टेम्पल बना दिया है तो वहां लाइन लगती है उसको देखने के लिए, बिकॉज बाकी कोई भी आदमी अच्छा सा घर नहीं बना पा रहा है। क्यों नहीं बना पा रहा है? क्योंकि उसके अंदर में सत्व गुण है ही नहीं। ये जो समाधि तक जाने का रास्ता है वो सत्वगुण से ही है। सत्वगुण मतलब जैसे ही बॉडी को आप फील करते हैं सत्वगुण बढ़ना शुरू हो गया, अचानक से आपको चीज़ें दिखना शुरू हो गई। और जब आपको चीज़ें दिखती हैं तो आपका विजन ग्रॉस से हटके सटल की तरफ जाता है। और दुनिया में सबसे सटल क्या चीज़ है? भगवान खुद। वो सटलेस्ट रूप है, वो हमको दिखता ही नहीं क्योंकि हमारे ब्रेन में इस समय भरा हुआ है तमस। तो जितनी बार आप अपनी बॉडी को फील कर रहे हैं, चाहे आप 5 सेकंड के लिए कर रहे हैं, 5 मिनट के लिए कर रहे हैं, वॉक करते समय फील कर रहे हैं, उतनी बार आपकी बॉडी समाधि के लिए तैयार हो रही है। याद रखिए, ठीक है दोस्तों। सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है, और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।